अरिशा, मैंने आपकी जो सी लाइफ की स्टोरी देखी है वो बड़े मज़े की है। 2020 से इस फील्ड में काम कर रही है एज अ ब्लॉगर। मुझे इस चीज़ का मॉडलिंग का ब्लॉगिंग का शुरू से शौक है। जब से मैं पैदा हुई मेरे ख्याल से अंदर से ही है कुछ। तो मैंने लास्ट आपका देखा था, आपने एक सॉन्ग में भी पार्टिसिपेट किया था। हाँ, वो यहीं पे हुआ है जिधर हम इसके आसपास ही वो शूट। शिक्षण आती है कि हमने इस टाइम पे घर होना है, इस तरह की ड्रेसिंग नहीं करनी, तो आपकी तरफ कुछ है इस तरह का या हर चीज़ आज़ाद है? नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं सबसे बड़ी खुशनसीबी समझती हूँ अपनी कि मुझे रिस्ट्रिक्शन है। आपका मैंने एक पेज देखा था, मेकअप बाय अरिशा, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा होता है, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ उसके बारे में। आई लव मेकअप, आई लव टू डू मेकअप। प्रोफेशनल में आ जाते हो ना, जब आप सबको फ्री में टाइम और सबके साथ नहीं खड़े हो सकते, ठीक है। Here we are with another episode of Inspiration Girls। और आज की जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मिस अरिशा आबिद खान। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ, एक एक्ट्रेस, मॉडल और इसके साथ साथ ब्लॉगर हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माई शो मिस अरिशा, कैसा थैंक लगा? यू सो मच, इट्स एन ऑनर टू बी हियर। थैंक यू सो मच फॉर मी। अच्छा अरिशा, मैंने आपकी जो सी लाइफ की स्टोरी देखी है वो बड़े मज़े की है। 2020 से इस फील्ड में काम कर रही है एज अ ब्लॉगर। जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी जब मैं यूनिवर्सिटी मुझे इस चीज़ का मॉडलिंग का ब्लॉगिंग का शुरू से शौक है। जब से मैं पैदा हुई मेरे ख्याल से अंदर से ही है कुछ। तो मैं जब घर में भी ना, जब छोटी थी तो ऐसे शीशे के सामने बैठे रहना, बाल बनाते रहना, एंड माय मॉम वाज लाइक अच्छा शीशा तोड़ दोगी, उठ जाओ, डांस वगैरह ये सब चीज़ें। तो जब कॉलेज लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में आई हूँ मैं, तो फिर मुझे ये चीज़ें देखने को मिली, फिर इन्फ्लुएंस हुई मैं चीज़ें देख के टीवी में। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये सब कर सकती हूँ, फॉर पीपल मैं अपने आप को ग्रूम कर सकती हूँ। कॉलेज में आके मैंने ये सब स्टार्ट किया, मैं अपने आप को इंस्टाग्राम बनाया, फिर मैंने थोड़े बहुत शूट्स वगैरह स्टार्ट किए, वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। ओके, आपने बहुत से मॉडल शूट वगैरह किए हुए हैं, बहुत से सॉन्ग्स में भी एज अ पार्टिसिपेट किया हुआ है, लेकिन एज अ पॉडकास्ट फर्स्ट टाइम आपको कैसा लग रहा आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी वेरी ऑनेस्ट में। खुशी हो रही है कि आप देख रहे हैं ना मेरे चेहरे पे खुशी, ये इस चीज़ की है। है? ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, हम लोग ना देखते हैं एज अ पाकिस्तानी, हमारी जो सी फैमिलीज होती है इस फील्ड के अंदर, मॉडलिंग हो गई, फोटोग्राफी हो गई या वीडियोग्राफी हो गई, जिस तरह की वीडियो, हमारे पाकिस्तानी रिलेटिव्स होते हैं, फैमिली जो उनसे सपोर्ट नहीं करते कुछ। तो मुझे बताएं कि आपको बैक से कोई ऐसा इशू आया है जो आपको मॉडलिंग से जिसने रोका? नहीं, मुझे बैक से ना कभी ऐसा इशू आया है, और आई गारंटी ना कभी आएगा, क्योंकि मुझे फैमिली ही सपोर्ट है। आज मुझे अगर फ्रेंड्स वगैरह, जिस तरह आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, वो आपके साथ ना भी हो तो मुझे इस चीज़ का कोई मसला नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली सबसे बड़ी सपोर्ट है। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है और बल्कि अभी भी करती हैं, हर चीज़ में मुझे पंप अप करना, मुझे देना कि आप ये सब कर सकती हो, करो। तो सबसे बड़ी सपोर्ट मेरी फैमिली है। अच्छा, मैंने आपकी जो सी आपका पेज भी विजिट किया है इंस्टा का, तो उसमें देखा था आपने 2020 से आई थिंक इंस्टाग्राम का पेज अपना कंटिन्यू किया था चलाना, और उसमें यानी कि डिफरेंट फेज में आपने काम किया। लेकिन स्टार्टिंग मैंने जितना आपका पेज यानी कि देखा है, गो किया, तो उसमें ज़्यादातर ब्लॉग मुझे यानी कि फूड की आपके ज़्यादा लगी है। मैं फूडी हूँ, फूड ब्लॉगिंग, बट और बहुत सारी चीज़ें, फील्ड्स हैं जिसमें मैंने अपने आप को इनपुट किया हुआ है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मैं उसको सोच रही हूँ कि ग्रूम करूँ। फूड का शौक है तो अब फूड ब्लॉगिंग किया, लेकिन अब देखें आगे क्या-क्या होता है, क्या नहीं। क्या क्या आता है? और मैंने लास्ट आपका देखा था आपने एक सॉन्ग में भी पार्टिसिपेट किया था, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताया मैंने, क्योंकि काफ़ी उसमें इंटरेस्ट था। शौकत अली के साथ आई थिंक आपका एक सॉन्ग था जो ईद पे आई थिंक रिलीज़ हुआ था। वो हाँ, वो यहीं पे हुआ है जिधर हम इसके आसपास ही वो शूट तो हुआ। इसके आसपास, तो उसका मुझे एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताएं। आपका आई थिंक फर्स्ट वो था सॉन्ग, और उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। एक्सपीरियंस सॉन्ग का बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे लगता था कि जिस तरह हम टीवी में देखते हैं बहुत टाइम लगता होगा, ये करना है वो करना है, बट एज माई स्किल्स तो वो बहुत जल्दी कवर अप हो जाता है। और एक्सपीरियंस अच्छा इसलिए है क्योंकि आप एक न्यू चीज़ कर रहे होते हैं, इसमें आप मेन करेक्टर होते हैं। जिस तरह पॉडकास्ट है, मैं इसलिए इन चीज़ों में एक्साइटेड इसलिए होती हूँ क्योंकि एक मेन करेक्टर होता है, आप पे सारा फोकस होता है, लाइटिंग आप पे होती है, आप पे टचअप हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा हमारी ना जब से हम लाइफ की जर्नी का स्टार्ट करते हैं तो हम किसी से ना इंस्पायर होकर करते हैं। कोई ऐसा आपका बंदा या शख्स या कोई एक्ट्रेसेस वगैरह हो जिससे आप इंस्पायर हुई हो और इस फील्ड में आई? मैं अपनी मम्मा से इंस्पायर हूँ। वो मॉडल नहीं है, सबसे पहले स्टडी पे कि वो आर्किटेक्ट इंजीनियर है, और दूसरा उन्होंने हमें बचपन से ही, जब हम छोटे थे तो उन्होंने, वो फैशन डिज़ाइनर भी है, तो उन्होंने हमेशा से हमें इस तरह की ड्रेसिंग, अब जाके मैं वैसी ड्रेसिंग नहीं करती हूँ, लेकिन जो बचपन से हमने ड्रेसिंग की है, कॉर्ड सेट्स और स्कर्ट, जीन्स, टॉप, स्टाइलिश, क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट था, तो उन्होंने हमेशा से हमें ग्रो अप ही इस तरह का किया है कि हमें पता है हमने उठना बैठना कैसे है, हमने क्या कपड़ा पहनना है, कहाँ क्या पहनना है, क्या करना है। तो मेरा इंस्पिरेशन वहीं से है। मैं सबसे बड़ी सपोर्ट ही मेरी मम्मा है, तो इसीलिए मैं उनसे ही इंस्पायर स्टिल
मैं उनसे इंस्पायर होती हूँ। मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, अपनी ये इंस्टाग्राम बनाया, लेकिन मैंने उनको बना के दिया, तो मैं भी उनसे इंस्पायर होती हूँ कि वो कितनी कांस्टेंट है चीज़ों को लेके। घर में भी आप उनको कंपेयर करें ना कि घर में कोई चीज़ हो रही है तो वो कितना कांस्टेंट रहती हैं। हम जिस तरह बाहर काम करें वो घर काम करें। तो मैं उनसे इंस्पायर होती हूँ कि कांस्टेंट रहने से ही आप कामयाब हैं। तो कोई घर बनाना ये भी एक कामयाबी है जो अब तक लेके आ गया, हमें बड़ा कर दिया, हमें इस लेवल तक ले आए कि मैं आज बैठ के अपना इंटरव्यू दे रही हूँ। तो मैं उनसे इंस्पायर हूँ। मैंने आप देखा आपकी पूरी फैमिली जो सी इंस्टाग्रामर है, आई एम राइट? आपकी सिस्टर से लेके आपके ब्रदर की तरह यूट्यूबर, और आपकी वालदा तो स्पेशली वो हैं, और आपके फादर भी मेरे ख्याल से अब इस फील्ड में आ गए हैं। फादर नहीं, बाबा मेरे नहीं आए। वो अभी उन्होंने जाके, मैंने उनको फर्स्ट टाइम जब फ़ोन गिफ्ट किया तो मैंने किया था, उन्होंने कहा कि आप फेसबुक वगैरह, उनको शौक हुआ तो फेसबुक सिखाया। बट येस, माय मॉम इज़, वो पढ़ी लिखी हैं, तो उनको मैंने कहा। अब हम लोग जिस तरह देखिए पाकिस्तानी अवाम में ना पेरेंट्स का होता है कि आप क्या कर रहे हो, उनको समझ नहीं आ रहा। तो उनको समझाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले उस चीज़ पे उनको बताओ कि ये ऐसे-ऐसे होता है, ठीक है? आज उनको नाउ हाउ है तो मैं हम लोगों को उन्होंने ओपन दी है कि आप ये सब कर सकते हो। मामा मेरी माशाल्लाह से, अब वही मैंने बता रही हूँ ना, उनसे इंस्पायर कैसे हूँ, क्योंकि वो मैं पहले कंटेंट बनाती थी, मैं 2020 से, और उनको अभी कुछ मंथ्स हुए हैं, और उनके व्यूज़, उनकी कंसिस्टेंसी देख के कितनी मैं इंस्पायर हूँ कि यार वो रेगुलर कुछ ना कुछ कंटेंट पोस्ट कर रही हैं। तो किस तरह कंटेंट वो पोस्ट कर रही है? स्टिचिंग उनको बहुत शौक है, कुकिंग का बहुत शौक है। अब तो वो व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी उन्होंने। इंडिया गई हैं, उन्होंने सारा व्लॉगिंग बनाया। मैंने उनको बस एक दफ़ा बोला कि आप व्लॉग, इवन मेरे मामू 1 साल हो गया, उनका जो चैनल है वो उनका वुड कार्विंग का काम है, ठीक है? उनको हमने ज़बरदस्ती आप करें ना, उनका मोनेटाइज़ हो गया चैनल, और वो हमें अब बता रहे होते हैं कि तुम ये इस तरह टैग डाल दो, ये कर दो, और हम उनको देखते हैं। मामा के सिर्फ़ ये है कि वो कंटेंट रेगुलर पोस्ट करते हैं। उनको एक वार्म अप है कि यार रेगुलर कुछ ना कुछ करना। हमारी रेगुलर एक्टिविटीज़ में हमने कभी पढ़ लिया, मैंने कभी कंटेंट पोस्ट कर दिया, नहीं कर दिया, लेकिन उनको देख के मैं इंस्पायर होती हूँ कि अगर रेगुलर कंटेंट पोस्ट करो, क्योंकि वो ज़ीरो से अप हुई है। हम तो पहले से इंस्टाग्रामर थे, या कुछ ना कुछ हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, या तो वो ज़ीरो से अप हुई हैं, तो मुझे यहाँ उनसे इंस्पायर होती हूँ। एक्चुअली अगर हम अपने आप को देखें ना, तो हमारे जो से कंटेंट हैं आज के दौर में, तो हमारे हर स्कूल्स लाइफ के सबके पास मोबाइल्स हैं, उनको हम शेयर करते हैं, भाई हमारा सब्सक्राइब करो, हमारा इंस्टाग्राम फॉलो करो। लेकिन जैसे हमारी वालदा वगैरह, उनकी तरफ तो कोई मोबाइल था ही नहीं पहले, ना उनके कोई फ्रेंड्स वगैरह इतने हो गए, सिर्फ हमारी फैमिलीज ही हैं बस। तो मेरे ख्याल से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायर है वो लोग। इंस्पायर है, क्योंकि देखिए बात ये नहीं है, मेहनत से आपको फल मिलता है। ये नहीं कि हम लोग अब देखें ना, मेहनत हम नहीं करेंगे तो हमें फल नहीं मिलेगा। आज हमने मेहनत की है तो आज हम यहाँ बैठे। एग्जैक्टली। तो वहाँ से मुझे पता लगता है कि वो अब उन्होंने सारा घर का काम करना है, हम सबको भी देखना है, खाना वगैरह भी देखना है। रात को वो लेट अपनी एडिटिंग कर रही होती हैं कि बस शौक है। मैंने उनको कहा है कि रेगुलर कंटेंट पोस्ट करना, उनके व्यूज़ आने लग गए। तो वो देखे ना, ये नहीं होता कि आपके कॉन्टैक्ट्स हैं या आपको कुछ होगा, नहीं, आप मेहनत करें, अल्लाह ताला खुद ही फल देगा, खुद ही लोग देखेंगे, खुद ही आप ऊपर जाएंगे। अच्छा, तो अपनी वालदा का जो सा इंस्टाग्राम है, तो वो आप बता सकती हैं कौन सा? इनके यूट्यूब चैनल? यूट्यूब है न्यू स्टाइल वाइब्स विद नाज। न्यू स्टाइल वाइब्स विद नाज, आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करें आप अभी। हमारी फैमिलीज की तरफ से रिस्ट्रिक्शन आती हैं कि हमने इस टाइम पे घर होना है, इस तरह की ड्रेसिंग नहीं करनी, इस तरह के बंदों से नहीं मिलना। तो आपकी तरफ कुछ है इस तरह का, या हर चीज़ आज़ाद है? नहीं, देखिए मैं सबसे बड़ी खुशनसीबी समझती हूँ अपनी कि मुझे रिस्ट्रिक्शन है। क्योंकि देखिए आजकल जिस तरह की दुनिया है, आपने देखा है ब्लॉगर्स का, बाहर जा रहे हैं, आजकल जिस तरह का ज़माना है, अगर फ्री हैंड छोड़ो तो हम लोग वो बच्चे हैं जो जिन्हें फ्री हैंड छोड़ा वो आसमान में उड़ जाएंगे, ठीक है? एग्जैक्टली। मैं अपनी दोस्तों को देखती हूँ ना कि वो ख़राब हो जाते हैं। वो उन्होंने मुझे खींच के रखा, मेरी रिस्ट्रिक्शन है कि मैंने 10 ओ क्लॉक घर आना है, ठीक है? कोई काम होता है तो वो मुझे जाने देती है, नहीं होता तो अब मैं खुद से नहीं जाती, क्योंकि मुझे पता है मेरी स्ट्रिक्ट फैमिली है। दूसरा, इस्लाम की तरफ से पेरेंट्स तो कहते ही कहते हैं, लेकिन इस्लाम की तरफ से हमें मतलब ड्रेसिंग में जैसी मर्जी करूँ, पैंट शर्ट पहनूँ, शलवार कमीज पहनूँ, ईच एंड एवरीथिंग अलाउ, बट ये है कि बॉडी शो जो नहीं है चाहिए वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो मैं खुद भी मानती हूँ कि बॉडी शो अलाउ नहीं होनी चाहिए, वो एज एन इस्लाम। लोग पागल बना सकते हैं अपने पेरेंट्स को जो पढ़े लिखे नहीं है। मेरे पेरेंट्स को पता है कि दिन में भी काम हो। एग्जैक्टली। अब मैं उनको कहूँ रात के 2 बजे मेरा पॉडकास्ट है, तो ऐसा नहीं होता। ये है कि आज मैं बहुत अच्छे मुकाम पे चली जाती हूँ, बहुत अच्छा अर्न करती हूँ, तो फिर पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, और ये तब भी होता है जब अपने काम पे फोकस करूँ। एग्जैक्टली, जब हमारे फैमिलीज को हमारे पर सपोर्ट हो, हमारी फैमिली को भरोसा हो। अभी भरोसा भी है, सपोर्ट भी है, फिर भी मैं उनका फ़ायदा उठाऊँ तो ये अच्छी ये गलत बात होती है। एग्जैक्टली। अच्छा, मैंने देखा है हमारी फैमिलीज तो हमें सपोर्ट करती है। हमारे रिलेटिव्स की तरफ से कोई इशू है आपको? रिलेटिव्स की तरफ वो तो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। देखिए वो मुझे अपने रिलेटिव से बहुत इशू होता है। नहीं इशू की बात नहीं, वो देखिए किसी का भी हम मुंह बंद नहीं करा सकते, और
फैमिली की सपोर्ट है ना, तो रिलेटिव्स भी चू नहीं करते, क्योंकि मेरे बाबा ने कहा है कि मैं जब तक जिंदा हूँ तो कोई उनको कुछ क्योंकि मुझे याद आ रहा है, क्योंकि मैं जब रोस्टिंग स्टार्ट की थी ना, फर्स्ट टाइम मैंने अपना फर्स्ट यूट्यूब चैनल बनाया था, उसके सब्सक्राइबर इन अ मंथ मेरे 1K प्लस हो गए थे। तो लेकिन मेरी फैमिली किसी को भी नहीं पता था मैं रोस्टिंग करूँगी, क्योंकि उसका रोस्टिंग को पता है मैंने इतनी गंदी बातें वगैरह सारी करनी होती थी, गालियाँ वगैरह निकालनी होती थी। ऐसे ही है। तो मेरे एक्चुअली कजन रिलेटिव्स को पता चला, उन्होंने स्पेशल मेरे वारिस साहब को दिखाया। अच्छा, वो वालिद साहब वगैरह को पता लग जाता है, वो स्पेशल फोकस करवाते हैं, ये देखें ये हो रहा है, मतलब पॉइंट ऑफ अच्छा इसने ये देखे इतनी उम्र में आके इसने ये किया, हालांकि मैंने किया था 2018 में, यानी कि बहुत यानी कि 6 years बैक। तो मुझे वो बहुत इशू लगा, मैं चैनल अपना बंद कर दिया, टोटली सारी वीडियोस मैंने अपनी डिलीट की, हर वीडियो में तकरीबन 10K प्लस व्यूज़ मेरे जा रहे थे। और मेरी वो स्टेप था, हालांकि मैं किसी को बता नहीं रहा था, लेकिन वो आपको पता है 4G में जब वीडियोज़ आती है या आपकी ट्रेंड पे जाती है तो सबको पता चलता ही चलता है। ऐसे ही है। अच्छा, इसके अलावा मैंने देखा है कि आप एक एज ए कंटेंट क्रिएटर भी हैं, तो उसके बारे में मुझे बताएं कि हर डेली एक न्यू कंटेंट। मैंने आपकी कोई इंस्टाग्राम पिक्चर्स वगैरह देखी हैं, आपने मॉडलिंग शूट्स वगैरह कराए हैं, ब्लॉगिंग की हुई है, इसके अलावा आपने बार्स वगैरह में भी काफ़ी यानी कि शूट्स वगैरह कराए हैं, आई एम राइट? तो इसका शौक कैसे? शौक है इन अ सेंस। अच्छा, मैं अब आपको एक मज़ीद बात बताती हूँ। वो बाहर आप बात करें, बाहर नहीं है वो ना, एक कैफ़े था, तो वो बड़ा आजकल आपको पता है हर कैफ़े में इस तरह के वाइन्स और लाइटिंग और गाने, ये सब चीज़ें। तो माय ब्रदर वाज लाइक कि देखो ये बाहर गई हुई है, पेरेंट्स है ना, भाई बहन है, तो उनको कहीं ना कहीं तो वो होता ही है इनसिक्योरिटी का। तो वो बाहर नहीं था, कहीं कैफ़े था, तो मैं उन्होंने कहा मैं बाबा को दिखाता हूँ। मैंने कहा अच्छा बाबा को दिखाते हैं। तो मम्मा कहती है जाओ आप खुद सेंड कर दो, इससे पहले कि भाई दिखाए। ऑब्वियसली कोई तीसरा कोई बात बताता है ना, तो उसका अपना लहजा होता है बताने का, जो मैं बताऊँगी। मैंने उनको सेंड किया है, तो वो बाहर नहीं था, मैंने मम्मा को बता दी थी ये बाहर नहीं है, तो उन्होंने ऐसे फ़ोकस करके देखा, अच्छा अच्छे लग रहे हैं ग्लास, हाँ, हाँ, लगा दे। तो मैं भाई वाज़ लाइक ये क्या क्यों नहीं, तो वो पूरा सपोर्ट है। और कंटेंट कंटेंट मैं जब रात को बैठी होती हूँ, जब सोने से पहले, तो मुझे माइंड में अच्छा मेरा एक चीज़ है जो मैंने आज तक ना अपलोड की है ना, कि मेरा बड़ा दिल करता है जिस तरह माइंड में कोई आपके कोई ना कोई क्रिएटिविटी बातें आ रही होती हैं, वो मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं कभी-कभी जो बातें आती हैं ना, मैं उनको लिखूँ और उनको पोस्ट करूँ, लेकिन मैंने वैसे अब तक किया नहीं है। बट इन अ फ्यूचर हाँ, आई विल थिंक। अभी तक तो मैं सोच ही रही हूँ कि मैं अपनी वो मेरी पर्सनल है, लेकिन वो लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी होती है। अच्छा अरीशा, हमने कहते थे काफ़ी मॉडलिंग के रिलेटेड पूछ लिया। अच्छा बोलते हैं आपने बहुत से शूट्स वगैरह किए हैं, तो उसके बारे में मुझे थोड़ा सकता है कि शूट्स के लिए क्या ज़रूरी होता है, हमें किस तरह की ड्रेसिंग चाहिए, किस तरह के हमें लुक चाहिए कि हम अपनी यानी कि शो ऑफ करवा सकें एज अ मूवी। शो ऑफ तो नहीं, खैर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ड्रेसिंग वेयर करना चाहते हैं। ये एवरीथिंग यू सीक इज़ इनसाइड यू, कि आप लोग क्या चाहते हैं। कुछ आपको अच्छा लग रहा है, आपको बुरा लग रहा है, हर चीज़ आपके अंदर है, आपने क्या पहनना है। कोई आपको ज़बरदस्ती, कहते हैं ना मॉडलिंग की फील्ड गंदी है, मैं ऐसा नहीं है। आप आपके अंदर होता है, मैंने कहा ना, आप जो सीख करते हैं वो आपके अंदर है। आप गंद है तो आपके अंदर है, अच्छा है तो आपके अंदर है। आप कहीं गंदी जगह पे बैठ के पॉजिटिव रहेंगे ना, तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो डिपेंड करता है। मैं अब जिस तरह इस तरह की ड्रेसिंग मैं नहीं करती, तो मैं नहीं करना चाहूँगी, तो कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप इस तरह की ड्रेसिंग करें। बट ये है कि आपको बहुत सी चीज़ें देख के चलनी पड़ती हैं जगह-जगह पे, वो फूँक के रखा है ये। तो ठीक है, करना पड़ता है। की कदम रखना पड़ता है, फील्ड ऐसी है, आपको अपने आँख कान सब कुछ खुला रखना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको अपनी काम से प्यार होना चाहिए, काम से उस पर फोकस होना चाहिए कि आपने किस तरह काम करना है, किस तरह नहीं करना। तो साथ चलना। साथ-साथ करना। अच्छा, आपने बहुत से ऑडिटोरियल शूट भी किए हैं, उसके बारे में बताएं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कौन सा यानी कि आपका ज़्यादा अच्छा रहा है, कौन सा बुरा रहा है? आई लव एडिटोरियल शूट्स, क्योंकि कोई किसी चीज़ में आर्ट होना, आर्ट तो एक देखिए ना, एक आप अपने अंदर से, आपके अंदर क्या है, आपके अंदर एक खूबसूरती निकलती है यार एडिटोरियल शूट्स में। तो क्रिएटिव थिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, और काफ़ी मैंने की हैं, और अपकमिंग भी काफ़ी आ रही हैं। अब मैंने सोचा कि अब मैं एडिटोरियल शूट्स करूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि आप अपने आप को आप क्रिएटिव बना के कुछ दिखाना, और लोग भी मेरे ख्याल से उसको ज़्यादा पसंद करते होंगे। पहले बहुत एडिटोरियल शूट्स वगैरह करती थी, बीच में स्टॉप हुआ, लेकिन अब इंशाल्लाह आगे काफ़ी सारे मेरे एडिटोरियल शूट्स ही आ रहे हैं। स्टॉप से याद है, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी थी और वैसे भी यानी कि देखा था, आप लास्ट 1 ईयर से कोई भी यानी कि बहुत कम आपने मॉडल शूट वगैरह किए हैं, वाई, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि देखिए काम के साथ साथ ना मेरी पढ़ाई में काफ़ी हर्जा आ रहा था। तो और दूसरा काफ़ी चीज़ों पे मैं फ़ोकस कर रही थी पिछले साल से, कि मैंने क्या-क्या अपनी लाइफ़ में किस तरह चलना है, क्या एक्सपीरियंसेस हैं, कहाँ गलतियाँ की हैं वो सीख रही थी, कहाँ मैंने अच्छा काम किया है। क्योंकि सिर्फ़ आगे चलते रहना, आगे बढ़ते रहना इज़ नॉट अ थिंग। आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आप क्या गलतियाँ कर रहे हो उसे सीखो। और अगर आप पे कोई प्रेशर का, हर बंदे की एक डाउनफॉल होता है। तो क्या पढ़ाई में मुझे था कि नहीं, अब मेरी स्टडी माशाल्लाह बहुत अच्छी कंटिन्यू है।
अब मैंने दोबारा से शूट्स वाली ये फील्ड ये सब चीज़ें ज्वाइन की हैं। तो सिर्फ इस वजह से मेरा स्टॉप था कि मैंने क्या गलतियाँ की हैं और किससे मैं दूर हो रही हूँ, किसके मैं पास हो रही हूँ, कौन लोग सही हैं कौन नहीं, उन सब चीज़ों को। क्योंकि जब आप मैच्योर फील्ड में आते हैं तो आपको इस चीज़ पे फोकस रखना पड़ता है कि कौन आपके लिए अच्छा है, उनको साथ साथ लेके चलना। साथ साथ लेके चलना, सिर्फ इसी। अच्छा, मैंने आपकी देखा आपकी जो स्टडी आपकी चल रही है मैथ्स कम्युनिकेशन में चल रही है, राइट, लेकिन आपकी फील्ड जो सी एज आर्ट की तरफ है, तो आपने इस चीज़ को क्यों चला मास कम्युनिकेशन? अच्छा, मुझे अब जाके थोड़ा-सा होता है कि मुझे फ़ैशन की फ़ील्ड में तब मुझे जब मैं बचपन छोटी थी तब मुझे डॉक्टर बनने का शौक था, वो हर बंदे को होता है। मैंने 10th में बायोलॉजी रखी, ठीक है, और इसमें मेरे बायो फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों में मेरे मार्क्स, मैथ में मैंने मैथ्स भाई से पढ़ा, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, लाइक उनमें ज़्यादा अच्छे मेरे मार्क्स हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी सब्जेक्ट। फिर मैंने कहा बायो तो मुश्किल है, लाइक तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा शुरू से क्रिएटिव फील्ड में जाने का था कि मैं ऐसे मॉडलिंग कर लूँ, मैं ये कर लूँ। तो मैंने कहा मैं बायो पे फोकस नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने आगे जाके आईसीएस इकोनॉमिक्स रख लिया। ऐसे मैंने वो एलसी से आईसीएस इकोनॉमिक्स किया, तो तब मैं इस फील्ड में आ गई थी। मैंने कहा अच्छा ये सब सीन है, तो फिर मुझे मीडिया का शौक हुआ। मैंने था कि मैं शाहजेब खानज़ादा मम्मा उनको बहुत सुनती हैं, तो मुझे था कि मैंने ऐसे बनना है, मैंने मीडिया फील्ड में मैंने एंकर बनना है, मुझे एंकर बनने का बहुत शौक है, स्टिल शौक है। बट आहिस्ता आहिस्ता मैं जिस तरह आगे जाती गई ना, फिर मैंने इसी वजह से मैथ्स को रखा। लेकिन अब आगे जाके मैंने इंटर्नशिप की 2 न्यूज़ चैनल में, बट मुझे कुछ ख़ास इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि देखिए एक बड़े मुकाम पे उस पे जाने के लिए ना मुझे अपनी ये फील्ड छोड़नी पड़ी। ओह, लेकिन अब ये फील्ड छोड़ना, हाँ, ये फील्ड क्योंकि क्रिएटिव है, मुझे इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती वो आप अच्छा डेली आपने एक रूटीन पे चलना है। हैं। वो डेली डिफरेंट रूटीन है और यहाँ पे मैं इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाती हूँ अपना जो। और दूसरी बात, मुझसे ना किसी के अंडर काम नहीं किया जाता। मेरे बाबा से ये आदत आई है, वो मुझे बिजनेसमैन हो, मुझे अब किसी से अंडर काम नहीं किया जाता। मैं चाहती हूँ आई एम द बॉस। ये किसी होता है द बॉस। नहीं, फिर भी कुछ लोग कर लेते हैं अभी तो। एक्चुअली काफियों की इतनी मजबूरी जिनके थ्रू उनको करना पड़ता है, लेकिन जिनकी मजबूरी नहीं है तो वैसे अब मेरे पेरेंट्स ने कभी इस तरह रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, नहीं यही करो और कोई बॉसी उन्होंने हमें कभी इस तरह के इन्वायरमेंट नहीं दिया, तो हमें आदत भी नहीं है। इवन मेरे बाबा कहते हैं कि काम कमा लो, लेकिन ऐसा किसी के अंडर मैं तो नहीं काम करता। तो वो सुनते आते आते तो मुझे होता है कि मैं अब मैंने कॉल सेंटर्स में, जब मैं 9th में थी मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, तो मैंने अपने भाई के साथ शौक में कॉल सेंटर में काम किया। तो उन्होंने मुझे, मैं उनके साथ भाई इंटरव्यू भाई देने गए थे, मैंने वैसे ही इंटरव्यू दी, उन्होंने मुझे रख लिया। तब मैं 9th में थी, तो अब वो मुझे आगे, तब मेरी सेल्स अच्छी होती थी, मेरा बात करने का स्टाइल, लोगों के कैप्चर कर। यानी कि 9th क्लास से आपने मार्केटिंग और यानी कि नहीं, मैंने 8th क्लास में फर्स्ट टाइम टीचिंग की थी ओह, स्कूल में। इतनी यंग एज में मुझे बड़ा शौक है टीचिंग का। नहीं मैंने कहा क्लास में किस क्लास को आप पढ़ाती थी? मैं नर्सरी प्रेप 1 प्रेप 2 मैंने तब सबसे टीचिंग। मुश्किल? हाँ, नहीं वो बच्चे मुझे बड़े अच्छे लगते हैं और पता नहीं मैं बड़ी फ्रेंडली हूँ, फिर भी बच्चे मेरे से इतना प्यार करते हैं, लाइक। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने 2 साल कॉल सेंटर में काम किया मेरा, लेकिन वो स्टडी था तो वो बॉस ही एक आ जाता है कि आपने ये करना, फोकस करना। आहिस्ता आहिस्ता ग्रो पे मैंने कहा मैं इतना सकअप नहीं ले सकती हूँ, चाहे आप पैसे भी आ रहे हो, लेकिन मेंटली सुकून मेंटली सुकून अच्छा है, मुझे इस तरह पैसे नहीं चाहिए। मैंने वो छोड़ दी। फिर मैं मॉडलिंग फील्ड में, वहाँ से मैंने अर्न करना स्टार्ट किया। फिर मैं था एंकर बनती हूँ, लेकिन फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं, जब मैंने नियो में अपनी इंटर्नशिप की तो मुझे वहाँ से हुआ कि यार नहीं, ये बहुत लाइक बॉसी सा, मैं नहीं कर सकती ऑन टाइम और रेगुलर एक ही काम। अच्छा, रेगुलर में से एक काम भी नहीं होता, वो भी मुझे थोड़ा सा मेंटली सिकनेस लगती है क्योंकि मॉडलिंग ऐसी चीज़ है, रोज आप नई जगह देख रहे हो, रोज नई लोगों से कुछ रोज नया क्रिएटिव कर रहे हो, तो इस वजह से वो शायद माइंडसेट भी ऐसा, और इस चीज़ में मुझे मज़ा भी आता है कि सी एवरीथिंग न्यू अपनी डेली लाइफ में, तो इस वजह से मैं। अच्छा अरिशा, मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। हमारे जैसे यंगस्टर्स हैं और जैसे अभी आ रहे हैं, उन्होंने अगर मॉडल फील्ड में आना हो या फिर एक्ट्रेस बनना हो या कुछ भी बनना हो, तो उनके लिए क्या टिप्स होनी चाहिए? उनके लिए सबसे हमारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ है, देखें आजकल तो लोग नेचुरल चीज़ को इतना पसंद करते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप आएँ पैसे लगाएं। सबसे पहली चीज़ है आपको ना रियलिस्टिक होना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू मटीरियलिस्टिक। उस चीज़ से हट जाएं, क्योंकि देखिए हाँ, मैं भी ऐसी थी। पहले मैंने कोई काम करना है ना, उस काम को करने से पहले ही मैंने इसके लिए ये चाहिए, चेयर चाहिए, टेबल चाहिए, पैसे चाहिए, इतने चाहिए। मम्मा कहती थी सेटअप कर लेना, करना तुम लोगों ने कुछ नहीं। अगर जिसने करना है ना, वो इतनी सी चीज़ से भी। और आजकल सबसे टिकटॉक है, आप जो कर रहे हैं आप अपनी नॉर्मल लाइफ में आप वो दिखाएं, ठीक है। लोग उस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि देखिए आजकल हर जो आम बंदा है वो हमें देख रहा है, कोई बड़ा बंदा हमें बैठ के नहीं देखेगा कि हम लोग बहुत ही मटेरियलिस्टिक थिंग दिखा रहे हैं कि मैं गुची से बैग ले रही हूँ, मैं ये सब कर रही हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं डॉलर्स में कमा रही हूँ। बहुत कम लोग पसंद करते हैं।
तो सबसे बड़ी चीज़ है आप अपने आप जितना आप नेचुरल रहेंगे, अपने आप दिखाएंगे, आप सबसे आगे जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप मॉडलिंग फील्ड में, और हाँ आप, मैं उनके लिए हूँ ना हेल्प करने के लिए, लेकिन बता रही हूँ आप मटीरियलिस्टिक थिंग छोड़ दें, आप आगे जाएंगे। सबसे यंगस्टर्स के लिए तो ये है कि आप ब्लॉगिंग ये सब चीज़ें इतनी कॉमन होगी अब तो। सिंपल मोबाइल से आप लोग कर सकते हैं। सिंपल मोबाइल से पता है क्या, अब पहले तो ये था ना कि हम लोगों ने जानना है, शूट करवा रहे हैं लोग, आगे भेज रहे हैं। अब तो यूट्यूब अपने पास है, ठीक है, आपने जो भी सिंपल मोबाइल से कंटेंट बनाया है वो डाला है, वो एग्जैक्टली आपका मोबाइल पे इतनी एप्स आ चुकी है एडिटिंग की, आप इसमें एडिट करें, हल्के से शुष्के डालें, जो कुछ भी भी एडिट करते नहीं हैं, है, आज genuine। इफेक्ट्स वगैरह लगाएं और ऐसे ही है, सिर्फ एक फोन चाहिए, वो Exactly। आपको एक अच्छा फोन ले लो, आप हर चीज हर किसी के बहुत सब अच्छा है। हर किसी के पास फोन है, सिर्फ मेहनत और कॉन्सिस्टेंसी, बस। ये दो चीजें हैं। यंगस्टर्स क्या, बड़े क्या, बच्चे के, सबके लिए कॉन्सिस्टेंसी और मेहनत, क्योंकि उसका फिर फल मिलेगा। आप वही ना, आपने इतना सेटअप लगा लिया, आपने पैसे खर्च कर लिए और आपने किया कुछ नहीं है, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली इसी की मिसाल देता हूँ। मैंने एक्चुअली जितने पिछले प्रीवियस पॉडकास्ट वगैरह किए हैं वो मैंने सारे रेस्टोरेंट वगैरह में किए हैं, या फिर किसी और लोकेशन पे जाके किए हैं और उनको पेड करके लिए। और अब मेरे फर्स्ट टाइम में अपनी लोकेशन पे शूट वगैरह कर रहा हूं। अच्छा, आई एम द फर्स्ट फ्रॉम एग्जैक्टली, और ये दिस इज माशाल्लाह, माय फर्स्ट माशाल्लाह। लोकेशन कि यहाँ पे मेरी प्रॉपर लोकेशन है। मैं यहीं पे सबके पॉडकास्ट वगैरह किया करूंगा, और यानी कि इस मेरी लोकेशन में भी 3 से 4 लोकेशन है जिसको मैं यूटिलाइज वगैरह किया करूंगा। ओह नाइस, माशाल्लाह। एग्जैक्टली। तो अब मेरे क्या कहते हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अनिशा मुझे बताएं कि जो सी आपकी मॉडलिंग तो एक अलग फील्ड है आपकी, ठीक है, इसके अलावा मुझे बताएं कि आपका मैंने एक पेज देखा था मेकअप बाय अनिशा का, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ उसके बारे में। मेकअप आई लव टू डू मेकअप। अच्छा, मेकअप, अब सबसे पहली बात मैं ये बताऊंगी, मुझे इतना मेकअप पसंद है। अच्छा, तैयार श्यार होना रोज, मैंने बताया ना बचपन से शीशे के आगे मैं मेकअप लगा के सो जाती थी। मेरी स्किन इतनी नीट है, हर बंदा कहता है क्या लगाती हो, और मैं मेकअप लगा के सो जाती हूँ, मैं ये कर तो Even- मेकअप तो यानी कि जो हमारी स्किन होती है स्किन उसको डैमेज कर का देती वो है। अल्लाह की तरफ से। मेरी छोटी बहन लाइक वो शी 11 तो कहती थी दीदी मेकअप उतार के उसने, अब जाके मैं नाइट के रूटीन, वो ब्लॉगर बन गई हूँ ना, अब इन्फ्लुएंसर बन गया अब तो मेरे तो मेकअप मुझे मेरी मामा से, वो हमें बचपन से ही उन्होंने तैयार शेयर करना, उनका वो भी मेकअप आर्टिस्ट है, बहन भी मेरी हेयर स्टाइलिश और मेकअप आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा मेकअप करती है। मैंने खुद किसी से सीखा नहीं है, कहीं से कोई क्लासेस नहीं ली, खुद कर करके। इवन मैं जब एलसी में थी तो काफ़ी लड़कियों, अपनी दोस्तों को, कॉलेजेस के बच्चों को तैयार शेयर करना, उनको लाइनर लगाना, वहाँ से एक आपका ग्रूमिंग नहीं होती, आपका हाथ बैठ जाता है। तो अब मेकअप का मैं सोच रही हूँ कि अब उसको आगे लेके जाऊँ, अपने सैलून को आगे लेके जाऊँ सारा। ओके, सैलून का नेम भी आपने इसी नाम से रखा है? नहीं, मेकअप डिजायर के नाम से। और ये किस जगह पे इस पर कैवलरी कैवलरी ड्राइंग के पास? ओके, अच्छा, ये वो आप अकेले चला रही हैं इसको? नहीं, मैं अकेले नहीं चला रही, एक्चुअल में वो मामा चलाती हैं। जब कोई मेकअप होता है तो आई एम गोना हेल्प देम। तो बहन और मामा के डिफरेंट फील्ड में है इस वक्त। हाँ, अब वो ये मैंने कहा ना, ये मैं अपनी मम्मा से इंस्पायर हूँ कि वो 10 चीज़ों में हैं तो हम भी उन्हीं की तरह है। इस तरह है कि हर चीज़ में क्रिएटिविटी दिखाना, आपके हाथ में क्या है। तो अच्छा अरिशा, हमने देखा हमारी कोई भी एक बचपन की बात होती है जो हमेशा हमें याद रहती है लेकिन किसी के साथ शेयर नहीं करते। कोई ऐसी आपको चीज़ हो जो बचपन में हुई हो आपके साथ और आप किसी को बताना चाहती हो, भाई सेफ कोई ऐसी चीज़ जो अभी तक याद हो आपको? बचपन में, बचपन की तो नहीं, खैर अभी की ऐसी बात है नहीं, होती है ना बात के बचपन की हमेशा याद रहती है। बचपन में एक दफा हुआ था, मुझे बड़ा वो रिग्रेट है। मेरा भाई है, मेरी बहुत फनी और मजे की स्टोरी है, मेरे भाई के साथ बहुत बनती है। अच्छा। वो बचपन से मुझे बचाता आ रहा है। भाई बहुत अच्छा है भाई, मैं कहती हूँ मेरा 1 लाखों में एक ही भाई। तो एक दफा ना ऐसे 12-13 अंडे लेके जा रहा था भाई तो वो मैंने पकड़े थे, मैं गिरी, वो सारे अंडे टूट गए। भाई घर आया, उसने बताया कि ऐसे ना अंडे टूट गए। मामा कहती किससे टूटे, भाई ने कहा मेरे से टूटे। मामा से इतनी मार पड़ी मामा को बताना चाहूंगी मैं, मेरे से अंडे सारे टूटे। आंटी मेरी भी रिक्वेस्ट है आपसे, इनको कुछ ना करिएगा, वो बचपन की बात नहीं, अच्छा इस मजे की बात है, इवन मेरा भाई शरीफ सर, मैं लड़ाकी हूँ, बहुत लड़ाकी हूँ। कोई लड़ाई होनी, मम्मा ने मुझे भेजना, चाहो ये बात लड़के आओ, मैं लड़कों से जाकर लड़ना। कोई भी किसी से बात होती है ना, कोई डीलिंग करनी हो तो मेरी मामा भेजती है, कॉन्फिडेंट है, जाओ आप बात कर दो। और घर वाले भी, अच्छा मजे की बात है, घर में जब कोई बाबा से बात करनी हो ना, उनको गुस्सा आया तो मुझे ऐसे आगे जाके उनसे बात, लाडली नहीं हूँ इन सेंस कि मैं बात करने की डी, मतलब वो मुझे आगे कर देते हैं, ये बोल देगी कहते जाओ आप बात करो। मैं कहा मुझे हर चीज में आगे कर देते तो भाई ने मेरी ऐसे एक घर में है कि आगे कर देना, तुम जाके बात करो ना, तुम जाके बोलो। बाहर भी कहीं कुछ होता है ना, इवन मेरी फ्रेंड्स सर्कल में
अच्छा जाओ ईशा तुम जरा ये चीज लेके आओ उनका, हमेशा मैंने कहा क्या मतलब है, मुझे आगे कर देना कि ये कॉन्फिडेंट है, इसको भेज दो, ये कर लेगी डील। अच्छा हमने काफ़ी यानी कि आपसे मॉडलिंग मेकअप वगैरह के क्वेश्चन वगैरह कर दिए। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना था कि आपको पॉलिटिक्स पसंद है? पॉलिटिक्स देखिए वो तो लाइफ के अंदर भी है और बाहर भी है, और ना पसंद हो तो चलनी चल रही है। काइंड ऑफ 50-50 लाइक, अब वो है जिंदगी के साथ तो लेके चलना पड़ता है पॉलिटिक्स को। जो सच का साथ देता है मैं उसके साथ, और जो मेरे साथ जो बंदा है उसके साथ है मैं भी उसके साथ ही हूँ, क्योंकि पॉलिटिक्स में लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं। एग्जैक्टली। तो मैं अगर कोई अगर शेर के साथ है तो मैं कहती हूँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर कोई कहता है मैं पीटीआई की तरफ से, मैं कहती हूँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि जस्ट लाइक दोगली पॉलिसी हो गई। नहीं इट्स नॉट अबाउट दोगली पॉलिसी, जो सच का साथ है। देखिए पॉलिटिक्स में वहां पे दिखाऊंगी कि जब मैंने वोट देना, एग्जैक्टली। ठीक है, मैं वहां पे जो सच उस टाइम अच्छा हो रहा है मैं उसको वोट दूंगी, लेकिन उस टाइम मैं उस बंदे को, मैं इस चीज पे बहस नहीं करूंगी, क्योंकि देखिए ना मुझे किसी पॉलिटिक उससे नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा। कोई मुझे घर आके पीटीआई वाले नहीं दे रहा, कोई मुझे वो नहीं दे रहा, लेकिन मैं बेफजूल में बहस नहीं कर सकती। तो उस टाइम अगर वो बंदा कहे कि मैं इसकी तरफ हूँ, आई वाज लाइक ओके तुम सही हो, इजी है। लेकिन हमारे जो आप कह रही हैं वोट वगैरह का, लेकिन हमारे वोट का कोई फायदा होता है यहाँ पे? कुछ भी नहीं। मैं तो आपको एक बात बताऊँ, मैं जब 20 लाइक मैं मेरा जब वोट बना, मेरा आईडी कार्ड बना, मैं आई वाज लाइक मैंने वोट डालना है, इतना जोश। हमारा वोट ही नहीं था, 2 साल हो गए हमारा वोट ही नहीं आता, वो पता नहीं कहा कहते हैं इधर है उधर है, तो वो वोट ऑनेस्ट बात है, वोट चोरी शोरी होते हैं या कुछ भी है, मैं ये सच बात बोलूंगी और सच के साथ ही होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं वोट ही नहीं डालती हूँ, मैं किसी पॉलिटिक्स की तरफ ही, क्योंकि जब मैंने वोट ही नहीं डाला तो मैं क्यों किसी चीज पे बहस करूँ। हमारा कोई वोट ही नहीं आ रहा है ना इधर डालना है, तो ठीक हो गया, यानी कि इसको साइड पे करते हैं। अच्छा मैं इसी में से एक क्वेश्चन मेरा निकालूंगा पॉलिटिक्स से रिलेटेड। हमारे ना कोई भी पॉलिटिक्स है ना, उसका एक फेवरेट डायलॉग है, मैं नाम लूंगा, आपने उसके डायलॉग बोलने हैं। पॉलिटिक्स एग्जैक्टली। क्या फेमस डायलॉग होते हैं मुनासिब बोलने हैं। पता नहीं, मैं नहीं देखती, मैं बहुत सोशल हूँ और आई एम नॉट सोशल। सोशल भी है सोशल नहीं भी ये है, अच्छा, क्या ये एक बड़ा मजे की चीज है, मैं खुद भी देखती हूँ कि मुझे क्रिकेटर्स का नहीं पता, मुझे क्रिकेट का 0-1 कुछ भी नहीं पता, लाइक वो कोई छक्का मारो मैं यदि चौका मार लिया, पता नहीं क्या हो गया। पॉलिटिक्स का मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ इमरान खान, नवाज शरीफ, ये बस 2-4, बिलावल भुट्टो, इनका पता है। हाँ, और बाहर भी मैं बहुत सी दुनिया है जिसको मैं नहीं जानती, मैं कहती हूँ लोग मुझे जानते, मैं लोगों को नहीं जानती, तो मैं अपने लोगों के लिए सोशल हूँ और वैसे मैं सोशल नहीं। अच्छा मैं सोशल से ज्यादा है आपको तो मेरे ख्याल से एक्ट्रेसेस वगैरह का भी नहीं पता होगा इतना। एक्ट्रेस, पाकिस्तानी एक्ट्रेस से इंडिया एक्ट्रेस जो इनकी मूवीज वगैरह देखते हैं उनका पता है, लेकिन बहुत रेयर जो होते हैं ना उनका मुझे नहीं नाउ हाउ। कि अच्छा मुझे अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में थोड़ा सा बताएं, किस तरह का है? फ्रेंड्स पहले तो मैं बहुत फ्रेंडली थी, ऐसे बैठना तो हाय कैसे हो, ठीक है। अच्छा एक मजे की स्टोरी सुनाओ। लड़की एक गाड़ी में बैठी हुई थी, तो कहीं वो शायद मुझे जानती थी कि मैं इंस्टाग्रामर हूँ, तो उसने मुझे हाय किया। तो मैं अब पहले जब एक्सपीरियंस नहीं था ना कि इस तरह नहीं आप कॉन्टेक्ट्स बना सकते, ये वो मुझे था कि मैं बड़ी फ्रेंडली नेचर है, तो उसने मुझे हाय किया, मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा हेलो, तो उसे हमारे गाड़ी में, वो अपनी गाड़ी में हम सिग्नल वगैरह, हमारा नंबर एक्सचेंज हो गया, लाइक आई एम फ्रेंडली नाउ आई एम नॉट फ्रेंडली। तो अब पहले मेरा बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल था, विद द पैसेज ऑफ टाइम जब से मैंने प्रोफेशनल लाइफ चूज की, तो मैंने सबको, मतलब आपको वैसे भी पता लग जाए जब आप प्रोफेशनल में आ जाते हो ना, जब आप सबको फ्री में टाइम और सबके साथ नहीं खड़े हो सकते, ठीक है।